बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस डबल सैंपल के टॉपिक में हम काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने ना जी टेस्ट अप्लाई किया है, तो आज जो है ना आपने डबल सैंपल में टी टेस्ट अप्लाई करना है। टी टेस्ट अप्लाई करने का रूल ये है कि आपका जो सैंपल साइज़ है N1 और N2 ये दोनों 30 से छोटे होंगे और आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में फिर आपने टी टेस्ट जो है ना ये अप्लाई करना है। मैं ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से 3 आपको सेटल करके दे रहा हूँ। इनको अब ज़रा देखिएगा, समझे इनको ये कैसे है। ये आपको डाटा दिया हुआ है N1 समेशन x1। इस x1 को आपने N1 पे डिवाइड करके यहाँ से ले लेना है मीन 1। इसी तरह इस x2 को आपने डिवाइड करना है 7 के ऊपर, तो यहाँ से आपको मिलेगा मीन 2। ये हाइपोथेसिस उसने आपको बना के दिए हुए हैं। ये देखें ज़रा, हाइपोथेसिस जो है ये आपके पास है μ1 लेस देन इक्वल टू μ2, तो इसके अपोजिट होगा μ1 ग्रेटर देन μ2। अब इसमें जो मीन 1 का आंसर है ये आपके पास मीन 2 का आंसर है। एक आपने SP निकालना होता है, इसको कहता है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा उसने जो आपको डाटा दिया हुआ है ये डेविएशन में दिया हुआ है। ये देखें समेशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर है, समेशन x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। ये जो डेविएशन है इस सिचुएशन में आपने जो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूले में आप कीमतें रखें तो ये आपके पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। इन केस बेटा आपको वो डेविएशन नहीं देता बल्कि वेरिएंस दे देता है, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर दे देता है, सिग्मा 2 स्क्वायर दे देता है। तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। इसी तरह अगर वो आपको x1 स्क्वायर और समेशन x1 दे देता है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। यहाँ पर समेशन x1 का स्क्वायर N1 और मीन 1 का स्क्वायर, ये मीन 1 आप निकाल लोगे समेशन x1 बटा N1 से। इसी तरह x2 का स्क्वायर माइनस N2 मीन x2 का स्क्वायर ओवर दिस। ये 3 फार्मूले हैं SP के लिए। एक ये वाला है जब वेरिएंस दिया जाएगा, एक ये वाला है जब आपको x1 और x2 स्क्वायर के डाटे देगा। तो आपने बेटा इसमें से पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। फार्मूला आपका ये वाला है जो इस्तेमाल हो रहा है। इसमें आपने कीमतें रखनी है मीन 1 मीन 2, ये आपने जो निकाला है 28.5 और 23.5, ये कीमतें यहाँ पर रखें। और SP की जगह पर आपने ये 4.21 जो हल किया हुआ है ये रखना है। इससे जो आपने सॉल्व किया 4.21 ये कीमत रख के तो जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2.135। ये आंसर आ रहा है कीमतें रखने से 2.135। अब देखो कि इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड के ऊपर आ रहा है क्योंकि ये बड़ा है। μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, अल्टरनेट वैल्यू ग्रेटर की, इसलिए ये राइट साइड पे आएगा। अब ये टेबल से आपने टी के टेबल से वैल्यू लेनी है। मैंने आपको टी का टेबल भी सेंड किया हुआ है। तो N1 प्लस N2 माइनस 2, 6 प्लस 7 माइनस 2 ये 11 आता है। तो 11 को बेटा आपने 0.05 के ऊपर देखना टी के टेबल में जाके, तो ये वैल्यू आएगी 1.796। अब आपका ये जो आंसर है 2.135 ये 1.796 से बड़ा है, यानी ये CR में गिरा। CR में आएगा तो फिर आप अपने हाइपोथेसिस को, इस नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये AR में गिरता तो फिर हमने इसे एक्सेप्ट करना था। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एज T 2.135 इज़ ग्रेटर देन 1.796, सो वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ दिस वन। अब दूसरा जो है क्वेश्चन, उसमें N1 5 दिया हुआ है, समेशन x1 दिया है N2 और समेशन x2, इनको डिवाइड करके मीन 1 मीन 2 ले लें। तो इसके बाद जो ये डेविएशन दिए हैं इनको इस फार्मूले में रख के आपने SP ले लेना है। ये आंसर है 9.332। अब ये कीमतें उठाएं और इस फार्मूले में लें। अल्टरनेट आपका डबल साइड पर आ रहा है क्योंकि इक्वल का हाइपोथेसिस μ1 इज़ इक्वल टू μ2, तो इसकी अल्टरनेट होगी μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। तो ये इस फार्मूले में कीमत रख के आपने इसकी कैलकुलेशन फाइंड की -0.576 आ रहा है। अब जो टेबल की वैल्यू है V स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, N1 प्लस N2 माइनस 2, 5 जमा 7 माइनस 2 10 आया। 10 को आपने
टी के टेबल में जाके तो ये 025 पे देखना, ये 025 बेटा इस वजह से हुआ है क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड पर आना है, नॉट इक्वल की वजह से। अगर वन साइडेड होता तो फिर यहाँ पर खाली अल्फ़ा लिखा होना था इस जगह पर ना, ये जो α/2 आपको नज़र आ रहा है, फिर यहाँ अल्फ़ा होना था। अब ये α/2 इस वजह से आया है कि अल्टरनेट आपका दो साइड का है, इसलिए ये α/2 लिखा है। ये टेबल की वैल्यू आएगी 2.228। अब इसको आप देखें कि ये आंसर आपके पास आ रहा है क्रिटिकल, तो आपका जो रिजल्टेंट निकला है वो निकला है -0.567। -0.567 जो है ना इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये AR में आया। AR में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंस दिस वन इज़ लेस देन दिस वन, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये AR में गिरी है, तो सो वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अब तीसरी जो टाइप है उसमें हम देखें कि वो राइट साइड पर ये वैल्यू आपको दे रहा है। ये N1 दिया हुआ है, समेशन x1 इन दोनों को तकसीम करें मीन 1 आ गया, इस समेशन x2 को और N2 को तकसीम करें मीन 2 आ गया। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला आपने लगा लिया, 5.25 आपको आंसर मिला। ये हाइपोथेसिस उसने आपको बना के दिया, μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल टू, तो इसकी अपोजिट होगी ग्रेटर देन। अभी यहाँ पर डेल्टा की जगह पर आपने ये 4 रखना है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है डेल्टा की जगह पर ये इनका डिफरेंस आएगा 4। पिछले क्वेश्चन में डेल्टा की जगह पर 0 आया था, क्योंकि देखें जो आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं ना, μ1 माइनस μ2 को इधर ले आओ तो μ1 माइनस μ2 बराबर 0 आएगा। इस वजह से ये जो डेल्टा है इसकी जगह पर पहले 0 लिखा है। अब यहाँ आप 0 नहीं लिखोगे, अब डेल्टा की जगह पर ये जो रकम है 4 है ना ये लिखोगे। तो इसको जब आपने हल किया कीमतें रख के तो आंसर आया 2.088। अब जो टेबल की वैल्यू है वो लेनी है N1 प्लस N2 माइनस 2, तो 8 प्लस 10 माइनस 2 16 आया। 16 को आपने टी के टेबल में से देखा। अब यहाँ पर देखो बेटा α/2 नहीं हुआ, अल्फ़ा हुआ है। क्यों कि आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो एक साइड पर आ रहा है, ग्रेटर की साइड है, वन साइडेड होने की वजह से ये CR बना हुआ है। तो ये जो टेबल से वैल्यू आपने ली है ये वैल्यू टेबल की है 2.583। अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.088, इससे ये छोटी है। 2.088 जो है ना ये AR में गिरती है, क्योंकि इससे बड़ी होती तो CR में जानी थी। अब आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना, आपने उसे एक्सेप्ट कर लेना। ये देखें T2.082 इज़ लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू 2.583, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दिस वन अगेंस्ट द फेवर ऑफ दिस। तो ये आपको मैंने ना टी के 3 टाइप जो है ना ये करवाई हैं। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है ना उनकी मैं पिक्स आपको सेंड करता हूँ। तो ये हर टाइप के 2-2 सवाल जो है ना आपने नोट कर लेना। 3 मैंने आपको समझाए हैं, 3 को आप अपनी कॉपियों के ऊपर जो है ना नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक टॉपिक रहता है डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन, तो वो डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन का टॉपिक जो है ना मैं आपको कल करवा के ये वाइंड अप कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।